हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन। ये होता क्या है, इससे प्रॉफिट कैसे बनता है और कितना प्रॉफिट बन सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन। सबसे पहले आपको देखना है आपका बैंक एनएफटी का स्ट्राइक प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। देखो यहाँ पे 44,570.85 जो क्लोज होने के बाद बता रहा हूँ मैं, 44,570.85। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में जाना है। देखो अभी कहाँ पे चल रहा है प्राइस, 44,599। वहाँ पे कितना था, 44,570.85, मतलब 44,570 इसके आसपास ही है। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ कि ऑप्शन चेन काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको दो ही दिखेंगे, एक्सपायरी जो है वो आपको रहेगी ही रहेगी, कॉल एंड पुट। देखो जो कॉल है वो आपका काम करती है, जो कॉल है वो काम करती है एक सेलर के हिसाब से, जो पुट है वो काम करता है एक बायर के हिसाब से। सबसे पहले कल डाउन आना चाहिए। आप समझ गए अगर मैं फिर बता रहा हूँ, जो पुट पुट क्यों लेते हैं सेलर्स ही लेते हैं। ये सब सेलर्स पुट क्यों लेते हैं, उनको लगता है कि अब मार्केट नीचे है, अब वो अप जाएगा, हम अप जाते हुए पैसे बनाएंगे। और जो कॉल है वो इस वजह से लेते हैं कि अब उनको लगता है कि अब मार्केट 44,600 पे है, तो अप में चल रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा 44,500 पे और मैं अपना प्रॉफिट बनाऊँगा। देखो यहाँ पे 310 था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसने 60 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया। देखो यहाँ पे पुट में आप देखोगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपका जो ये प्राइस है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस मतलब जो करंट मार्केट प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे बढ़ रही है, जैसे घट रही है वैसे वैसे कॉल का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एंट्री सिंपली कैसे लेनी है, चार्ट्स में जाना है और यहाँ पे आप 44,570। और ये मुझे मार्केट जो यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की थी RSI वो सब आपको देखना है। अगर आपको नहीं देखने आता तो मैंने वीडियो बनाई है, मैं लिंक में दे दूँगा, आप जाके देख लेना। मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कन्फ्यूज़न यही में होती है कि सी क्यों लें और पुट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले सी मतलब जो काम करता है सेलर्स के लिए, सेलर्स ही रहते हैं। देखो ऑप्शन चेन जो है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, बायर यहाँ पे कुछ नहीं होते, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन बनती है वो सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनती है। देखो यहाँ पे देखो जो OI आपको दिख रहा है वो बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुके हैं या फिर जो कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हो रहे हैं। देखो OI चेंज होता रहता है हर मिनट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है तो फिर हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और निकलते हैं। देखो जो OI जो का जो मेन काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझ रहे हो कि कितने बायर्स हैं कॉल्स में और कितने पुट्स में, कितने सेलर्स मतलब कितने सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है, किनको लगता है कि हाँ बस अब मार्केट यहाँ पे है, इसके बाद मार्केट अप जाना चाहिए। जो कॉलर्स रहते हैं उनको लगता है कि हाँ अब मार्केट बहुत अप में है, अब यहाँ से मार्केट डाउन आना चाहिए। आप समझ गए, अगर मैं टॉप व्यू से अब मार्केट को नीचे आना चाहिए तो मैंने जाके बाय कर लिया कॉल को और यहाँ पे 44,599 से मार्केट आ गया 44,400। तो जो मैंने लगाया था 300 रुपया वो बढ़ के हो गया 438 रुपया पूरे दिन में। तो मैंने यहाँ से इसे अर्निंग की। अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं अब मार्केट यहीं तक था उसका, अब उसको बुलिश होना चाहिए या फिर अब बढ़ना चाहिए, सब जितना ही मैंने उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मार्केट चला गया 205 से 290 या फिर 289 तक, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बना लिया। अगर आप समझ नहीं गए तब देखो अभी मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेड